हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए आज अपन सोल्व करने वाले हैं दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर है, उसके देखिए फर्स्ट सेम है, उसके देखिए अपन पूरा पेपर सोल्व करेंगे हॉर्टिकल्चर का, यानी फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का पूरा पेपर सोल्व करेंगे। देखिए आपके दो सेक्शन आते हैं, एक तो सेक्शन फर्स्ट और एक सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट होता है वो देखिए न्यू टाइप होता है, यानी पेपर में ही उसके आंसर आपको करने होते हैं, तो देखिए वो अपन पूरा सोल्व करेंगे। इसके अलावा देखिए सेक्शन सेकंड है, उसमें क्वेश्चन देखेंगे किस टाइप से आपके सेक्शन सेकंड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले आप देख लीजिए बैचलर ऑफ साइंस एग्रीकल्चर ऑनर्स पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ द 4 ईयर डिग्री कोर्स 2020-21, यानी 2020-21 का आपका पेपर है, वो अपन सोल्व करने वाले हैं सेमेस्टर फर्स्ट का। किसका? फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये आपका सब्जेक्ट का नाम हो गया। और देखिए सब्जेक्ट कोड है हॉट 11। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको कई बार जैसे कि आपके प्रैक्टिकल होते हैं उनमें जो वाइवा होता है उसमें पूछ लेते हैं, इसके अलावा आपको पेपर में भी लिखने होते हैं, तो इनको अच्छे से आप याद कर लेना। सब्जेक्ट का देखिए कोड हॉट 11 होता है, और देखिए इसका नाम क्या होता है? फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो 2020-21 का अपन पेपर सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल पेपर है 2020-21 का। किसका दोस्तों? हॉर्टिकल्चर का। अब देख लीजिए ऐसा ही सेम आपके पेपर पूछा जाता है, और देखिए यहाँ पे आपके रोल नंबर लिखे जाते हैं, और यहाँ पे देखिए आपको टाइमिंग दे रखा है 2.5 घंटे। यहाँ पे आपको मार्क्स दे रखे हैं, 100 नंबर का आपका पेपर होता है। सेक्शन फर्स्ट होता है 30 नंबर का, और सेक्शन सेकंड होता है 70 नंबर का। अब देखिए सेक्शन फर्स्ट में क्या होता है? सेक्शन फर्स्ट होता है दोस्तों न्यू टाइप, यानी दोस्तों उसको आपको पेपर में ही करना होता है, और सेक्शन सेकंड होता है उसको आपको कॉपी में करना होता है। अब देखिए ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको पेपर का थोड़ा पैटर्न अलग मिल सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझिएगा इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए टाइमिंग आपको थोड़ा डिफरेंट मिल सकता है, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का टाइमिंग मिलता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो सेक्शन फर्स्ट है, सेक्शन फर्स्ट किसी में 20 नंबर का ही मिलेगा, और सेक्शन सेकंड है किसी में 60 नंबर का ही मिलेगा। तो ये थोड़ा बहुत जो आपका पैटर्न है, इंटरफेस है, वो चेंज हो सकता है। बाकी देखिए आपको क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो देखिए ये कुछ इंट्रोडक्शन दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना आराम से। तो देखिए सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट की बात करते हैं, जो कि न्यू टाइप होता है, और देखिए इसमें है 30 नंबर का आपका सेक्शन फर्स्ट पूछा जाता है। तो देखिए इसमें आपको देखिए पहला जो आपका क्वेश्चन है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है, और देखिए 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो देखिए विश्व में भारत का फल एवं सब्जी उत्पादन में स्थान बताना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपन को रिक्त स्थान यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, कि देखिए विश्व में भारत का फल एवं सब्जी उत्पादन में स्थान बताना है। तो देखिए कौन सा स्थान है? सेकंड स्थान, आपको ध्यान रखना है, सेकंड स्थान है। ये पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों 2020-21 का। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। देखिए केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान है, ये कहाँ है? तो देखिए बीकानेर में है। कहाँ पे है? बीकानेर में है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, बीज द्वारा पौधों का बहुलीकरण कहलाता है। देखिए दोस्तों बीज के द्वारा जो पौधों का बहुलीकरण या प्रसारण होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए उसको क्या बोलते हैं? सेक्सुअल प्रोपिगेशन। इसका मतलब दोस्तों लैंगिक प्रवर्धन, उसे क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रवर्धन बोलते हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? लैंगिक प्रवर्धन। आगे देखिए अपना 4th नंबर पे क्वेश्चन है, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए दोस्तों हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर है, किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है वो आपको देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो देखिए आईसीआर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। किसके द्वारा? आईसीआर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। देखिए पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, आप चाहे मर्जी जिसमें कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप इंग्लिश में करिए, नहीं तो आप हिंदी में करिए, जिसमें आपको अच्छा लगे वो पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे वाला देखिए 5वां क्वेश्चन है, जब ड्रिप प्रणाली द्वारा सिंचाई पानी के साथ उर्वरक दिया जाता है तो कहलाता है। देखिए ड्रिप के द्वारा क्या सिंचाई के साथ उर्वरक देते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अपन फर्टिगेशन। क्या बोलते हैं? फर्टिगेशन बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप 6ठे नंबर पे, ओलेरिस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? देखिए ओलेरिस जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। तो देखिए ओलेरिस शब्द है लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द ओलेरिस। यदि आप इंग्लिश में देखना चाहे तो देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिएगा, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो ओलेरिस शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, नारियल कुल से संबंधित है। देखिए आपको नारियल का कुल बताना है। तो देखिए नारियल का कुल बताइए, नारियल का कुल क्या है? तो देखिए नारियल का कुल क्या है? अरेकिस। क्या है? नारियल का कुल है अरेकिस। क्या है? अरेकिस नारियल का कुल है, आप देख लीजिएगा ये अरेकिस दे रखा है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 7वां, स्टूलिंग किसके प्रसारण की व्यावसायिक विधि है, आपको बताना है। तो देखिए इस ऑप्शन में बताइए क्या आएगा? तो देखिए स्टूलिंग है अमरूद, यानी गवावा के प्रसारण की व्यावसायिक विधि है। तो आपको समझ में आ गया होगा। 9वां नंबर पे क्वेश्चन है, देखिए रोपण की विकर्ण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। देखिए रोपण की विकर्ण प्रणाली के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए दे रखा है क्यून्समिक्स, और इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचभुजाकार। जो पंचभुजाकार रोपण प्रणाली होती है उसको किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? विकर्ण प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 10वें नंबर पे, एलियम सिपा वानस्पतिक नाम है। एलियम सिपा किसका वानस्पतिक नाम है? तो ये प्याज का वानस्पतिक नाम है। किसका है दोस्तों? एलियम सिपा प्याज का वानस्पतिक नाम है। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, यानी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-1 नंबर के 10 ऑब्जेक्टिव टाइप के। ये सेक्शन फर्स्ट के ही दोस्तों क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं। तो ये आपके हो गए दोस्तों न्यू टाइप के। आप देखिए आगे इसमें सेकंड क्वेश्चन, ये भी आपको पेपर में ही करना होता है। सही उत्तर चुनते हुए उसकी संख्या 1, 2, 3, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको यहाँ पे क्वेश्चन है अपना सेकंड। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है, खाने योग्य एरिल
निम्न का फल है। देखिए जो खाने योग्य भाग होता है एरिल किसका फल का प्रकार है ये आपको बताना है। तो एरिल लीची का है। किसका दोस्तों? एरिल लीची का फल का प्रकार है। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन है किस कुल से बेर संबंधित है। बेर का कुल आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन रेमनेसी, मोरेसी, मिट्रेसी, टीलियसी। तो बेर का कुल क्या है? बेर का कुल है रेमनेसी। क्या है? रेमनेसी बेर का कुल है। तो सिंपली देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन की थी तो वही देखिए पूरा आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जाता है। इतना ज़्यादा कोई टफ नहीं है हॉर्टिकल्चर में भी। आगे देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन है इस तरण में नम परत में बीज का तापमान रखा जाता है। क्या दोस्तों? इस तरण में नम परत में बीज का तापमान रखा जाता है। कितना रखा जाता है वो आपको बताना है। तो कितना रखा जाता है? देखिए वो रखा जाता है दोस्तों 6 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा जाता है? 6 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए चौथे नंबर पे, पश्चिम भारत में गुलाब की पूर्णिंग का सबसे उपयुक्त समय बताइए। देखिए पश्चिम भारत में उसमें गुलाब की पूर्णिंग का उपयुक्त समय आपको बताना है। तो देखिए अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कब है? अक्टूबर नवंबर में। देखिए सब क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और आपको पैटर्न समझ लेना है कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए कई क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो आपको अच्छे से इनको याद कर लेना है यदि आपको याद नहीं है तो देखिए पश्चिम भारत में गुलाब की पूर्णिंग का उपयुक्त समय कब है? अक्टूबर नवंबर। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, पश्चिम भारत में आम के प्रसारण की व्यावसायिक विधि बतानी है। पश्चिम भारत में आम के व्यवसाय की विधि बतानी है। तो देखिए पश्चिम भारत में आम के प्रसारण की व्यावसायिक विधि कौन सी है? विनियर ग्राफ्टिंग। कौन सी है? विनियर ग्राफ्टिंग। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपने, आगे वाला क्वेश्चन है देखिए छठे नंबर पे, अश्वगंधा निम्न से संबंधित है। अश्वगंधा देखिए किससे संबंधित है? अश्वगंधा क्या है? एक औषधीय पौधा है। ऑप्शन देखिए सब्जी, फल, औषधीय और एरोमेटिक्स पौधा। तो अश्वगंधा क्या है? औषधीय पौधा है। क्या है? औषधीय पौधा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों सातवें नंबर पे है, किस फल का वानस्पतिक प्रसारण है। देखिए दोस्तों ऐसा कौन सा फल है जिसका वानस्पतिक प्रसारण होता है? तो देखिए पपीता, केला, फालसा, उपयुक्त सभी। तो किसका होता है दोस्तों? केले। केले का वानस्पतिक प्रसारण होता है। किसका? केले का वानस्पतिक प्रसारण होता है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए आप, आठवें नंबर पे काली मिर्च फसल है। देखिए काली मिर्च कैसी फसल है ये आपको बताना है। तो सबको पता होगा काली मिर्च मसाला वाली फसल है। कैसी फसल है? काली मिर्च मसाले वाली फसल है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 9th नंबर पे, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड निम्न स्थान पर है। देखिए नाम जो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड है ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पे है? गुड़गांव में। कहाँ पे है दोस्तों राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड? गुड़गांव हरियाणा में है। 10th नंबर पे क्वेश्चन है कि देखिए शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु से कौन सी बागवानी फसल संबंधित नहीं है। क्या? शुष्क उष्णकटिबंधीय जलवायु से कौन सी फसल संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनानास। क्या हो जाएगा? अनानास। अब देखिए ये अपने हो गए दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब आते हैं दोस्तों ट्रू फॉल्स वाले। जो अपना फर्स्ट पार्ट है दोस्तों वही अपन हल कर रहे हैं, सेक्शन फर्स्ट जो कि पेपर में करना होता है। अब देखिए इसमें आपके ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन आ गए। सेब की उष्णकटिबंधीय जलवायु में खेती की जाती है, ये क्वेश्चन बताइए। देखिए 10 ये आपके पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन अपना, सेब की उष्णकटिबंधीय जलवायु में खेती की जाती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स। आगे देखिए IBA का उपयोग पौधों में जड़ विकसित करने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्या हो जाएगा? ट्रू। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फॉर्मलिन का उपयोग नर्सरी में क्यारियों में कीटाणु नाशक के लिए करते हैं। देखिए क्या जो दोस्तों क्या पूछ रहा है, फॉर्मलिन का उपयोग नर्सरी में क्यारियों में कीटाणुनाशक के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। क्या है ये? ट्रू। ऐसे देखिए यहाँ पे ऐसे टाइप करना होता है आपको पेपर में ही, तो ये हो जाएगा ट्रू। आगे वाला देखिए, बडिंग द्वारा प्रसारित होता है। देखिए बडिंग द्वारा खजूर प्रसारित होता है, यानी खजूर का जो प्रवर्धन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है क्या? तो ये हो जाएगा फॉल्स, यानी बडिंग के द्वारा खजूर का प्रवर्धन नहीं होता। आगे वाला क्वेश्चन देखिए 5वां, बागवानी फसलों के लिए मधुमक्खियां कुशल परागण करती है, तो देखिए ये हो जाएगा ट्रू, यानी ये ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारी वर्षा क्षेत्र में लवणता की समस्या बहुत कम होती है। कौन सा? आप देखिए अपना 6 नंबर का क्वेश्चन है कि भारी वर्षा क्षेत्र में लवणता की समस्या बहुत कम होती है, तो ये भी कैसा है? ये भी ट्रू है। तो आगे वाला क्वेश्चन देखिए, वनस्पतिक प्रसारण द्वारा नई किस्में विकसित नहीं कर सकते, तो देखिए ये भी कैसा है? ट्रू है। वानस्पतिक प्रसारण द्वारा नई किस्में विकसित नहीं कर सकते, ये भी कैसा है? ये भी ट्रू है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, रोपण की वर्गाकार प्रणाली की तुलना में षटभुज प्रणाली 15% ज्यादा पौधे रोपित होते हैं, तो देखिए ये भी कैसा है दोस्तों? ये भी ट्रू है। ये भी कैसा है? ये भी ट्रू है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए अपने 9th नंबर पे, एब्सिसिक अम्ल अंकुरन को रोकने वाला अवरोधक है, तो ये भी कैसा है? ट्रू है। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, रोपण की समुच्चय प्रणाली पहाड़ी क्षेत्रों में होती है, ये भी ट्रू है। तो देखिए दोस्तों अपना फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आता है अपना सेकंड पार्ट, यानी सेकंड सेक्शन आता है, जिसको देखिए कॉपी में आपको करना होता है। ये आपको ले लेते हैं, आपको टाइमिंग जैसे आधा घंटा दे रखा है, तो आधे घंटे में इस फर्स्ट पार्ट को ले लेंगे। फिर सेकंड पार्ट आता है 70 नंबर का, जिसको आपको कॉपी में करना होता है। तो देखिए सेक्शन सेकंड में
देखिए सेक्शन सेकंड में अपना सेकंड क्वेश्चन आता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, देखिए निम्न में से 13 प्रश्नों में से 10 के उत्तर देना है और एक क्वेश्चन देखिए आपके 2 नंबर का, कितना, एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का, 13 टोटल क्वेश्चन है, उसमें से देखिए कोई भी आप 10 क्वेश्चन कर लीजिए अटेम्प्ट। तो 10 क्वेश्चन आपको करना है, 13 आपके दे रखे हैं। देखिए जैसे पोमोलॉजी है, पोमोलॉजी आपको आता होगा, मसाले वाली फसलें दे रखा है, संदाई दे रखा है, ट्रेनिंग दे रखा है। अब देखिए आगे थर्ड फोर्थ नंबर पे दे रखा है जैसे कि सक्कर्स दे रखा है, बीज अंकुरण दे रखा है और फिर क्या दे रखा है, बीज अंकुरण के बाद अनिषेक जनन दे रखा है और देखिए पौध प्रसारण दे रखा है। उसके बाद देखिए उर्वरक दे रखा है, पॉली हाउस दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, नर्सरी दे रखा है, मूलवृंत दे रखा है, पादप वर्दी नियामक दे रखा है और फिर क्या दे रखा है दोस्तों, गिडलिंग या रिंगिंग दे रखा है। तो देखिए दोस्तों ये 13 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए आपको पहले इसको पढ़ लेना, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, देखिए 13 प्रश्न दे रखे हैं और देखिए आपको इनके उत्तर है 2 से 3 पंक्ति में ही देना है। अब ऐसा नहीं है कि जैसे पोमोलॉजी है तो पोमोलॉजी को आप पूरा एक्सप्लेन करने लग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आपको एक्चुअल बिल्कुल करेक्ट आपको आंसर देना है जितना पूछ रहा है। अब देखिए पोमोलॉजी पूछ रहा है तो पोमोलॉजी देखिए 2 से 3 पंक्ति में ही आपको आंसर देना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि आपको बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन को कर दो या बिल्कुल ही शॉर्ट कर दो, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आपको आंसर देना है। और देखिए जैसे कि 13 है तो 13 में से आपको केवल 10 ही करने हैं। अब वो कोई से भी जैसे आपको 10 आते हैं वो आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो जितना क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको करने हैं। तो ये 13 आपको समझ में आ गए कौन कौन से, इनको देखिए आप अच्छे से याद कर लीजिएगा जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे पोमोलॉजी, मसाले, संदाई, इसके अलावा देखिए सक्कर्स, बीज अंकुरण, अनिषेक जनन, पौध प्रसारण, उर्वरक, पॉली हाउस, नर्सरी, मूलवृंत, पादप वर्दी नियामक और रिंगिंग या गिडलिंग। ये कई बार रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, इनको आपको याद करना ही करना है। 2-2 नंबर के हैं। आगे देखिए फिर तीसरे नंबर पे दोस्तों आपको देखिए तीसरे नंबर पे दे रखा है दोस्तों, आपको निम्न में से 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 के उत्तर देना है। देखिए टोटल 8 प्रश्न है, उनमें से आपको 5 के उत्तर देने। एक प्रश्न आपके 4 नंबर का है, कितने नंबर का, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 8 दे रखे हैं, उनमें से आपको 5 करने और देखिए 6 से 8 लाइन में आपको उत्तर देना है। कितने में, 6 से 8 लाइन में आपको उत्तर देना है। तो देखिए अब अपना सबसे पहला क्वेश्चन, परागण एवं इसके प्रकार। देखिए परागण एवं इसके प्रकार पूछ रखा है। फिर देखिए बीज सुसुप्तावस्था के उपाय पूछ रखा है। फिर देखिए आगे 3rd नंबर पे दे रखा है, तापमान सहनशीलता के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण पूछ रखा है। नर्सरी प्रबंधन के बारे में पूछ रखा है। फिर देखिए आगे 5वें नंबर पे दे रखा है अपन को बागवानी फसलों में सिंचाई की विधियाँ, बागवानी फसलों में सिंचाई की विधियाँ, फूल अंकुरण विभेदीकरण के बारे में दे रखा है। आगे देखिए अपने एरोमेटिक्स पौधों का महत्व दे रखा है, एरोमेटिक्स पौधे का महत्व। आगे देखिए प्रसारण संरचनाएं कौन सी है ये पूछ रखा है। तो ये हो गया आपके 8। अब इनमें से आपको केवल 5 ही क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का है और 5 क्वेश्चन करने हैं 8 में से। तो जो भी आपको आते हैं अच्छे से वो आप कर लीजिएगा और यदि आपको नहीं आते हैं तो देखिए इनको भी आपके पास टाइम है, इनको आप अच्छे से याद करके जाइए। इनमें से कई क्वेश्चन आपको रिपीट हो जाएंगे, पेपर में मिल जाएंगे। आगे देखिए अपने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। देखिए अब आगे देखिए लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। निम्न देखिए 3 प्रश्न है, 3 में से आपको 2 के उत्तर देने, 1 से 2 प्रश्न में। कितने में, 1 से 2 प्रश्न में आपको उत्तर देना है और एक प्रश्न आपके 15 नंबर का है। कितने नंबर का है, एक क्वेश्चन आपके 15 नंबर का है और आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। 3 दे रखे, उनमें से कोई से भी आपको जो 2 आते हैं वो आप कर लीजिए। देखिए जैसे कि पहला अपना ट्रेनिंग एवं प्रूनिंग की विधियों एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अभी आप 1 से 2 जो पेज है उनमें आपको इसका आंसर देना है। आगे देखिए बागवानी का महत्व एवं कार्य क्षेत्र का वर्णन कीजिए और देखिए तीसरे नंबर पे बागवानी के जैव नियामक के महत्व के बारे में चर्चा कीजिए। तो ये देखिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस टाइप से आपके पेपर का पैटर्न रहता है। इसी के अकॉर्डिंग देखिए आप प्रिपरेशन करिए। जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, शॉर्ट पूछे जाते हैं, तो ये सब कुछ देखिए इसमें जो पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको देखिए कई सारे क्वेश्चन इस पेपर में से मिल जाएंगे। तो यदि इनमें से आपको कई सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उनको आप अभी आपके पास टाइम है तो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए और जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही आपको सटीक आंसर देना है। ज़्यादा आपको घुमा फिरा के ज़्यादा पेज भरने की जरूरत नहीं है। जितना पूछ रहा है 4 लाइन में पूछ रहा है तो 4 ही लाइन में आपको देने की ट्राई करना है। ये नहीं कि आपको उसको बहुत बड़ा कर दे और बाकी आपको इनको याद नहीं है तो आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी ये पेपर है मैं आपको PDF इसकी उपलब्ध करा दूंगा, टेलीग्राम से आप ले लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इतना ही है और पेपर अपन सोल्व करेंगे। इतना ही आज की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।